कोई मेरी चिंता मत करो, ये बात सारे संसार में फैल गई है कि राधाचरण प्रधान सारे संसार में फैल गई। सुदृढ़ रूप से अनन्य भाव से राधा चरणों की उपासना करने वाले, केवल अनन्य भाव से केवल राधा चरण उपासना, तो बोले हरिवंश महाप्रभु। ये बात फैल गई है कि मोहनलाल के रंग रांची। मेरी चिंता में मत पड़ो, क्योंकि अब ये बात सारे संसार में फैल चुकी है। मैं सत्य कहती हूं, कंत अनंत करो जो को बात कहो सुनि साची। कोई अनंत प्रीतम बना लो, मेरे को क्या, राहु को काहू मने दिए, पर मेरे प्राण चाहे निकल जाएं, मैं दूसरा इष्ट नहीं चयन कर सकती। वरण कर लिया, वरण कर लिया। यह हमारे यहां की रीति है, अनन्यता। यहां तक कि द्वारिकाधीश के भी दर्शन करने नहीं गए श्री विठलदास जी। यहां तक कि बद्री नारायण कोई भक्त लोग गोस्वामी जी को ले गए, तो पहाड़ की शोभा में प्रियालाल की बलविहार लीला देखते रहे, बद्री नारायण के अंदर नहीं गए, दर्शन नहीं किए। तो जो ले गए थे उन्होंने कहा बद्री नारायण आना बड़ा कठिन होता है, बार बार तो आना नहीं होगा, एक बार झांकी कर लो। तो उनका जरूरत नहीं है जरूरत नहीं है। और बाहर बैठे लता पता और सब लता पता, उसमें हम देख रहे थे हमारे प्रिया प्रीतम कैसे विहार कर रहे हैं, बस हम अपने उसमें। कंत अनंत करो जो को, जरूरत नहीं है ना। बोले इनको देख लो, जरूरत नहीं ना, हम क्यों देखें, ना ही न रहे हिमा ठौर, अब क्यों देखे, क्या देखे, हम देखने लायक नहीं रह गए, हमें देखने की चाहत नहीं है। जब अपने प्रीतम में हम संतुष्ट है तो हम किसको देखें, अपने प्रीतम में संतुष्ट ना हो तो फिर औरों को देखें, और जो औरों को देखता अपने प्रीतम में संतुष्ट नहीं होता उसे क्या कहते हैं आप समझ लीजिए। कंत अनंत करो जो को, हम किसी को रोकते नहीं, लेकिन बात कहो सुन साची, मेरी सत्य बातें सुन लो। या जिए जाओ भले सिर ऊपर, भले अभी मेरे प्राण निकल जाएं। जीवन है प्राण, सिर ऊपर मन निकल जाना। अभी मेरे प्राण निकल जाएं तो भी मैं नाच नाच के कह रही हूं कि मोहनलाल के रंग राची। हाओ प्रगट होए नाची, मोहनलाल के रंग राची। ये प्रेम में अनन्यता होती है, अनन्यता के बिना वो प्रेम नहीं होता। जागृत, अब उसका परिणाम देखो अनन्यता का। महाप्रभु कह रहे जागृत शयन रहते उर ऊपर मणि कंचन जो पाती, सोते जागते हर समय ये युगल सरकार मेरे हृदय में ऐसे रहते हैं। देखो आया ना, जैसे नीलमणि जटित कंचन की, जैसे कंचन में नीलमणि जटित आए ना युगल सरकार। देखो महाप्रभु के जागृत शयन रहे तो ऊपर मणि कंचन ज्यो पाची, इंद्र नीलमणि में जैसे कंचन की बेली लपटी हुई हो, ऐसे जैसे कंचन मणि और इंद्र नीलमणि तो श्यामा श्याम ही हुए ना। बोले ऐसे मेरे हृदय में दोनों प्रिया प्रीतम विराजमान रहते हैं। जैसे हरिवंश डरो काके डर हौनाहीन मत काची। श्री हरिवंश चंद्र महाप्रभु कहते कि मुझे अब किसी का डर नहीं है, क्योंकि मैं कोई कच्ची बुद्धि का नहीं हूं कि मुझे समझा सको। मोहनलाल के रंग राची। मैं जू मोहन सुन्यो वेणु गोपाल को, व्योम मुनियान सुर नारी विथिकित भई, कहत नहीं बनत कछु भेद यति ताल को। मैं जू मोहन सुन्यो वेणु, श्रवण कुंडल छुरित रुरत कुंतल ललित, रुचिर कस्तूरी चंदन तिलक भाल को, चंद गति मंद भई निरखी छवि काम गई, देखी हरिवंश हित वेश नंदलाल को, देखी हरिवंश हित। मैंने मदन गोपाल के मोहक वेणुनाद को सुना है, क्योंकि आप ही वेणुनाद है, आप ही तो वेणु है।
मैं जो मोहन सुनो वेणु गोपाल को, बड़ी मोहक है, मोहित कर लेने वाली वंशीनाद है। मैंने सुना है गोपाल जी के अधरों पर विराजमान होकर जब बंसी बजती है तो विश्व को मोहित कर देती, विश्व मोहन। इस अद्भुत वंशी को सुनकर मैंने देखा आकाश में स्थित मुनियानों, मतलब विमानों पर बैठी हुई देवताओं की स्त्रियां थकित हो गई। व्योम में मुनि और यान, यान माने विमान होता है, और मुनि बड़े बड़े मुनिजन, और विमानों पर बैठी देवताओं की स्त्रियां ये सब थकित हो गई। बंशीनाद का यति और ताल का भेद कहना संभव नहीं। ऐसा सुंदर नाद, ऐसी सुंदर ध्वनि, बड़े बड़े मुनि जो समाधिस्थ थे वो विक्षिप्त हो गए, जो विक्षिप्त थे वो समाधिस्थ हो गए। विमानों पर बैठी हुई सुंदरियां मूर्छित हो गई। कहत नहीं बनत कछ भेद। वेणुनाद करने वाले श्री लालजू के श्रवण कुंडलों से विभूषित है, श्रवण कुंडल छुरित और अलके छूटी हुई हिल रही है। रुरत कुंतल ललित रुचिर कस्तूरी चंदन तिलक भाल को, विशाल भाल पर कस्तूरी मिश्रित चंदन का सुंदर तिलक सुशोभित हो रहा है। चंद गति मंद भई, चंद गति मंद भई, निरख छवि काम गई, देख हरिवंश हित वेश नंदलाल को। नंदलाल का ये वेश देखकर हरिवंश महाप्रभु कहते चंद्रमा की गति मंद हो गई, बंसी सुनकर रुक गया चंद्रमा, और कामदेव की छवि क्षीण हो गई, मूर्छित हो गया वंशीनाद सुनकर के। ऐसा हमारे लालजू का वंशीनाद है। ईमान का पद है। हितजू महाराज श्री लाडली जी से कहते हैं, आज तू ग्वाल गोपाल सो खेली री, आज तू ग्वाल गोपाल सो खेली री, छाड़ी अतिमान बन चपल चली भामिनी, तरु तमाल सो अरुज कनक की बेलिरी, सुभट सुंदर ललन ताप पर बल दमन, तू वलल नारसिक काम की केलिरी, वेणु कानन क्वणित श्रवण सुंदर सुनत, मुक्ति सम सकल सुख पाए पग पेलिरी, आज तू ग्वाल गोपाल सो। आज तुम गोप कुमार मदन गोपाल के साथ क्यों नहीं क्रीड़ा कर रहे हो? खेलो प्रियाजू। हे भामिनी, अपना अत्यंत मान छोड़कर ठाणी अतिमान बन चपल चल भामिनी, शीघ्र वृंदावन की कुंज में चलो और वहां तर तमाल के समान श्याम वर्ण अपने प्रीतम से कनक लता के समान गाढ़ आलिंगन में आबद्ध हो, ये मैं देखना चाहती हूं। तर तमाल सो अनुज कनक की बेलरी, आज तू ग्वाल गोपाल सो, ये सखियों का पद है प्रियाजू को। आज तू ग्वाल गोपाल सो खेल रही, मैं देखना चाहती हूँ। छाड़ी अतिमान बन चपल चल भामिनी, तर तमाल सो अरुझ कनक की बेलरी। ईमान का त्याग करो, वृंदावन कुंज में चलो और अपने प्रीतम से ऐसे गाढ़ आलिंगन करो जैसे तर तमाल में लपटी हुई कनक की बेली होती है। लाडलीजू सुवट सुंदर ललन ताप परबल दमन, तू ललना रसिक काम की केलिरी। लालजू बड़े सुंदर हैं और श्याम सुंदर महायोद्धा है। श्री जी से कह रहे सुभट महायोद्धा, सुंदर कौन? ललन, सुभट सुंदर ललन, और ताप परबल दमन, परबल कहते कामदेव को। कामदेव की ताप का दमन करने वाले। तमन दमन का मतलब है कामदेव के प्रयासों को व्यर्थ करने वाले। कोई भी प्रयास लालजू के ऊपर नहीं चलता इसका, मुस्कान मात्र से ढेर कर देते हैं कामदेव को। महायोद्धा है, सुभट है, तो कामदेव की
संपूर्ण चेष्टाएं उनको दमन करने वाले हैं। वो ललन है तो तुम ललना हो, और वो कामदेव की संपूर्ण चेष्टाओं को व्यर्थ करने वाले हैं तो आप काम की केली हो, रसिकतामयी हो। सुहट सुंदर ललन ताप परबल दमन तू व ललना रसिक काम की केली। तुम रसिक भी हो और काम की केली हो। वो काम की समस्त सेना को निर्बल कर देने वाले महायोद्धा सुभट लालजू महाराज हैं। इसलिए वेणु कानन कुणित समन सुंदर सुनत मुक्त सम सकल सुख पाए पग पेलिरी। देखो कितनी सुंदर बंसी वादन करके आपको बुला रहे हैं। अरे वंशीनाथ तो ऐसा है कि वंशीनाथ को सुनकर मोक्ष के समान संपूर्ण सुखों को पैरों से ठुकरा दे। जैसे हीरा मिले तो फिर कांच को पैरों से ठुकरा दिया जाता है, ऐसे महाप्रेम के आगे मोक्ष सुख क्या है, तुतकी कृत्य है। श्री प्रबोधानंद पाद जी ने वृंदावन शतक में लिखा है। यहां महाप्रभु कह रहे हैं वेणु कानन कुणित श्रवण सुंदर सुनत मुक्त सम सकल सुख पाए पग पेलिरी। मुक्त के समान समस्त सुखों को पैरों के ठोकर मार करके चलो, बंसी के द्वारा आपका आवाहन कर रहे हैं लालजू, उनसे मिलो। विरह व्याकुल नाथ गान गुण युवती तव निरखी मुख काम को कदन अवहेलिरी। सुनत हरिवंश हित मिलत राधारवन कंठ भुज मेली सुख सिंधु में झेलिरी। कंठ भुज मेली सुख सिंधु में झेलिरी। महाप्रभु कहते हैं जुवती जू, तुम्हारे नाथ पता है श्याम सुंदर विरह से व्याकुल हो रहे हैं, तुम्हारा गुणगान कर रहे हैं, तुम्हारे दर्शन की आकांक्षा रखते हैं। तुम उनका दर्शन करके उनकी विरह वेदना को दूर करो। निरख मुख काम को कदन अवहेलिनी। चलो उनके दर्शन करो। वो जे भी आपका दर्शन करेंगे, आप उनका दर्शन करेंगी तो उनके हृदय में जो ताप हो रहा है मदन का, वो अवहेलना हो जाएगी, अर्थात वो शांत हो जाएगा, समन हो जाएगा। सुनत हरिवंशी, सुनते ही श्री प्रियाजू चल पड़ी और प्रीतम से जाके मिली। दोनों परस्पर कंठों में भुजाएं डालकर जब मिले राधा रमण, तो सखियां सब सुख सिंधु में डूब गई। सुनत हरिवंश हित मिलत राधा रमण कंठ भुज मेली सुख सिंधु में झेली। युगल सुख सिंधु में डूब गए तो सखिया ये दर्शन करके सुख सिंधु में डूब गए। वृषभानु नंदिनी राजत है सुरत रंग रस भरी भामिनी सकल नारी सिर गाजत है। वृषभानु नंदिनी इत उत चलत परत दोहु पग मद गयंद गति लाजत है। अधर निरंग रंग गंडन पर कटक काम को साजत है। वृषभानु नंदिनी उर पर लटकी रही लटकारी कटिव किंकिनी बाजत है। जस हित हरिवंश पलट प्रीतम पट जुवति जुगति सब छाजत है। वृषभानु नंदिनी है वृषभानु नंदिनी। श्री वृषभानु नंदिनी सुशोभित हो रही है महाराज सूरत रंग में। सूरत रंग रस भरी भामिनी सकल नारी सिर गाजत है। सूरत के रंग रस में भरी हुई भामिनी सी प्रियाजू संपूर्ण युवतियों को अपनी शोभा से पराजित करके उल्लसित होकर विराजमान है। सूरत रंग रस भरी भामिनी सकल नारी सिर गाजत है। जब प्रियाजू चलती है तो उधर उधर चलने में पद विन्यास के द्वारा मत गंध की गति को भी लज्जित कर रही है। इत उत चलत परत दो पग मद गयंद गति लाजत है। और अधर निरंग रंग गंडन पर कटक काम को साजत है। इनके अधर रंग शून्य हो गए हैं अधर पान के कारण।
कपोल में पीक लगी है चुम्बन के कारण। अनूठी छवि प्रकट हो रही है, अपने प्रीतम के चित्त में कामदेव के समूह को सजा रही है। उर पर लटक रही लटकारी कटिव किंकिनी बाजत है। उनके उर प्रदेश वक्षा स्थल पर काली लटें लटक रही हैं एवं कटि में किंकिनी बज रही है। सखी भावापन हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, जैसे हरिवंश पलट प्रीतम पट जुगत जुगत सब छाजत है। इस समय अपने नीलांबर के बदले में पीतांबर ओढ़ रखा है, किंतु इन प्रियाजू को ये सब युक्तियां शोभा दे रही। जुगत जुगत सब छाजत है, इनकी हर प्रकार से शोभा बढ़ रही। ऐसी हमारी वृषभानुनंदिनी सुशोभित हो रही है। चलो वृषभानु गोप के द्वार, जन्म लियो मोहन हित श्यामा, आनंद निधि सुकुमार। चलो वृषभ गावत जुवती मुदित मिली मंगल, उच्च मधुर धुनि धार। विविध कुसुम कोमल किसलय दल, शोभित बंदनवार। विदित वेद विधि विहित विप्रवर, कर स्वस्ति नोच्चार। मृदुल मृदंग मुरज भेरी डफो, दिवि दुंदुभि रवकार। मागध सूत बंदी चारण जस, कहत पुकारी पुकारी। हाटक हीर चीर पाटंबर, देत संहारी संहार। चंदन सकल धेनु तन मंडित, चले जुग्वार सिंगार। जैसे हित हरिवंश दुग्ध दधि छिरकत, मध्य हरिद्रागारी। चलो वृषभानु, चलो भाई आज वृषभानु गोप के द्वार चलो, जहां सुकुमार आनंद निधि स्वरूपा श्री श्यामा ने मोहन के हित के लिए जन्म लिया है। वो रस दास अनन्य भजन रस कारण, और ये केवल लालजू के लिए जन्म ले रही। रसिक अनन्यों के लिए लालजू और लालजू के लिए श्यामाजू प्रकट हो रहे हैं। जहां मुदित ब्रज युवतियां मिलकर उच्च और मधुर ध्वनि में धारा प्रवाह मंगल गान कर रही हैं, जहां नाना प्रकार के पुष्प एवं कोमल नवीन पत्तों से बनी हुई बंधनवार सुशोभित है, जहां विदित वेद विधि विहित विप्रवर कर स्वस्तिनोच्चार। श्रेष्ठ ब्राह्मणगण वेद विधान से आशीर्वादात्मक मंत्रों का उच्चारण करें, स्वस्ति वाचन पुरुष सूक्त आदि। और मृदुल मृदंग मुरज भेरी ढप दिव्य दुंदुभि रवकार। जहां मृदंग मुरज भेरी ढप मृदुल रीत से बज रहे हैं, और जहां आकाश में देवताओं की दुंदुभियां बज रही हैं, जहां मागध सूत बंदी चारण उच्च स्वर से यश वर्णन कर रहे हैं, और जहां वृषभानु राय सबको संभाल संभाल कर मोहरे हीरा रेशमी वस्त्र प्रदान कर रहे हैं। चंदन सकल धेनु तन मंडित, चले जुग्वाल सिंगार। जहां गोपगण सब गायों के शरीर में चंदन चर्चित सुंदर चित्रावली बना करके और खूब सजा करके गायों को दरवाजे पर विराजमान किए हुए हैं। ऐसे श्री हरिवंश महाप्रभु कहते हैं कि दूध, दही और हल्दी ये मिलाकर सबके ऊपर छिड़का जा रहा है, तुम भी चलो अपने ऊपर छिड़काओ। श्री वृषभानु गोप के द्वार चलो। श्री श्यामाजू ने मोहन के हित के लिए जन्म लिया है, मोहन का हित श्री श्यामाजू ने जन्म लिया है। चलो वृषभानु गोप के द्वार। तेरो ही ध्यान राधिका प्यारी, गोवर्धन धर लालही। कनक लतासी क्यों न विराजत, अरुझी श्याम तमालही। गौरी गान सुतान ताल गही, रिझवत क्यों न गोपालही। यह जो बन कंचन तन ग्वालिन, सफल होत ई कालही। मेरे कहे विलम्ब न करी सकी, भूरी भाग अति भालही। जैसे हित हरिवंश उचित हो चाहत, श्याम कंठ की मालही। हे राधिका प्यारी, गोवर्धन लाल सदा तुम्हारा ध्यान करते रहते हैं, और तुम हो कि मान धारण किए हो। गोवर्धन धारण
से प्रभु ने समस्त ब्रजवासियों की रक्षा की। तो इससे है कि जो संपूर्ण जगत का पालन पोषण रक्षण करने वाले हैं वो भी तुम्हारे ध्यान में आसक्त रहते अनन्य भाव से। तेरो ही ध्यान राधिका प्यारी गोवर्धन धर लालई। गिरिराज धर